Hello friends, you are welcome for this video. This video is related to research methodology, especially academic writing, part 3. It will be very useful for the UGC NET, SET or research entrance exam of any students for any subject. So we are going to start here. Question number 1. Plagiarism can lead to. Options are retraction of your published paper, suspension or termination from job, rejection of thesis, and all of the above. प्लेजारिज्म कैन लीड टू. प्लेजारिज्म को क्या कहते हैं? साहित्यिक चोरी या वांग्मय चौर्य, जो कि अच्छा नहीं है. अगर साहित्यिक चोरी हो जाती है तो रिट्रैक्शन ऑफ योर पब्लिश्ड पेपर, यह जो पब्लिश्ड पेपर आपका होता है उसको आपको त्यागना होता है. दूसरी बात, सस्पेंशन और टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब. इस केस में आपका जॉब जा सकता है, उसमें आपको टर्मिनेशन या सस्पेंशन मिल सकता है. तीसरी बात यह है रिजेक्शन ऑफ थीसिस. आपने जो रिसर्च थीसिस बनाया है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है. तो ये सारे जो थ्रेड्स है प्लेजारिज्म की वजह से हो सकते हैं. तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 2. यू कैन यूज डायरेक्ट कोट्स up to 3 लाइन्स. आप जब लेखन करते हैं रिसर्च पेपर या थीसिस का, तब आपको 3 लाइन्स तक आपको अलाउड है. ऑप्शंस है अप टू 1 पेज, दिस इज रॉन्ग. अप टू 1 पैरा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. up to 1 line, this is also wrong, but accepted answer is up to 3 lines. Question number 3. Plagiarism cannot be detected by. तो इसमें से 2 सॉफ्टवेयर है जो प्लेजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है. उनके नाम मैं बताता हूँ, टर्न इट इन और आइथेंटिकेट. स्कोपस जो है वह डेटाबेस है, वह प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर नहीं है. इस वजह से एक्सेप्टेड आंसर इज डी. बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ इज एक्सेप्टेड आंसर. मीन्स टर्न इट इन एंड आइथेंटिकेट. these are the softwares which are very useful for plagiarism detection, but Scopus is not. Question number 4. Plagiarism is. क्या है प्लेजारिज्म, क्या है साहित्यिक चोरी? तो 2 कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताए हैं और वो है ए एंड बी बोथ. एक्सेप्टेड आंसर ए एंड बी बोथ. Submitting some others work as of your own. दूसरों का काम, लेखन आप अपना बनाते हो, यह प्लेजारिज्म है. और दूसरा, सबमिटिंग योर ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क अगेन. तो आपका खुद का जो पब्लिश्ड वर्क है, प्रीवियस वर्क है, वही वर्क आप फिर से नया करके या उसी को दूसरे पेपर में लिखकर बताते हैं कि ये मेरा है. तो यह भी एक प्लेजियरिज्म है. सो ए एंड बी बोथ इज आंसर.
कोटिंग विथ साइटेशन, यह कोट करना या साइट करना, यह प्लेजरिज्म नहीं है। तो एक्सेप्टेड आंसर है ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स प्रॉपर साइटेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स प्रॉपर साइटेशन? तो प्रॉपर साइटेशन नीचे कुछ पर्याय दिए हैं। When you refer to some previously published studies, जब आप दूसरों का पब्लिश्ड वर्क जो है उसको रेफर करते हो, तब आपको क्या करना है? साइटेशन देना है। When you refer to your own papers that you have previously written, और आपका ही खुद का पेपर है जो उसमें से कुछ संदर्भ आप ले रहे हो, तो आप खुद का भी साइटेशन वहाँ लिखना है, लिख सकते हो। सो ए एंड बी बोथ इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज नॉट अ टूल ऑफ पैराफ्रेजिंग। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से 3 पैराफ्रेजिंग के टूल है लेकिन एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? और वही उत्तर है। डायरेक्ट कोटेशन, यह नहीं है। इट इज नॉट अ टूल ऑफ पैराफ्रेजिंग। डायरेक्ट कोटेशन जो होते हैं वह पैराफ्रेजिंग का टूल नहीं है। कौन से टूल है फिर? मॉडिफाई द ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मॉडिफिकेशन आप ऑर्डर और स्ट्रक्चर के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, यूज सिनोनिम्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो सिनोनिम यानी समान अर्थ के शब्द, कुछ अलग अलग फॉर्म्स, शब्दों के फॉर्म्स या शब्दों के रूप आप लिख सकते हो, यह भी एक पैराफ्रेजिंग है। चेंज द वॉइस और पर्सपेक्टिव, उस वाक्य की पार्श्वभूमि बदल सकते हो या वाक्य का प्रयोग भी बदल सकते हो, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे बदलाव आप ला सकते हैं। तो ये सारे हैं पैराफ्रेजिंग। बट डायरेक्ट कोटेशन, इट इज नॉट अ टूल ऑफ पैराफ्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 7, using different forms of words in bracket adjective to noun or noun to verb is one of the tools of। तो जब वाक्य में एडजेक्टिव जो होते हैं विशेषण, उसको नाउन में बदला जाता है, कुछ शब्द नाउन होते हैं उसको क्रिया में बदला जाता है, तो यह सारे जो फॉर्म्स है, by using different forms of words is one of the tools of, ये सारे तीनों के फॉर्म्स है। कौन से 3 बातें हैं? पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, रेफरेंसिंग। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेजरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय द यूज ऑफ। प्लेजरिज्म को हम अवॉइड कर सकते हैं किस प्रकार से? तो 3 बातें हैं। एक्सेप्टेड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट कोटेशन, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग। तो डायरेक्ट कोटेशन, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग, इसका उपयोग करके आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेजरिज्म इज ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज इट इज थेफ्ट एंड इट इज फ्रॉड। तो प्लेजरिज्म जो है, साहित्यिक चोरी जो है, वह हमेशा ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज इट इज थेफ्ट एंड फ्रॉड, ये चोरी है और चोरी ये इलीगल बात है, ये फ्रॉड है। एक्सेप्टेड आंसर इज ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज इट इज थेफ्ट एंड फ्रॉड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समराइजिंग इज। एक्सेप्टेड आंसर
ए एंड बी बोथ। समराइजिंग क्या है? ये प्रेजेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में उस वाक्य को, पैरा को लिखते हो। और दूसरी बात, reducing the source text to its main points, तो जो आशय है उसको कम से कम शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना। और जो सोर्स है टेक्स्ट टू इट्स मेन पॉइंट्स, जो रिड्यूसिंग द सोर्स टेक्स्ट टू इट्स मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स को है वह आप समराइज करके लिखते हो। तो एक्सेप्टेड आंसर ए एंड बी बोथ। समराइजिंग में ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेजेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स, और दूसरा रिड्यूसिंग द सोर्स टेक्स्ट टू इट्स मेन पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर this video. We will meet next video. It will be academic writing part 4. We will see in next video. Thank you.